हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल S2S स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके आज मैं दोस्तों सभी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाला हूं जो सन 2023 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो बन रही है वीडियो के अंत तक और समझते रहिए एक एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो आपको सबसे पहले तो ये फार्मूला पता होनी चाहिए। ये फर्स्ट चैप्टर के ये 4 इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिस पर बोर्ड एग्जाम में सवाल आ सकते हैं। पहला फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, 1 या 2 नंबर में से इसमें सवाल पूछ लिया जाता है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सवाल समझाने वाला हूँ। तो इसका पहला जो फार्मूला है Q बराबर NE, Q बराबर NE, जहाँ Q तुम्हारा आवेश हो जाएगा और N हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और E जो है स्मॉल e, इसका मान होता है निश्चित 1.6 गुणा 10 की पावर 19। ये आपका पहला फार्मूला हो जाएगा। यानी कि जो ये आवेश आपको जहाँ भी दिखे न्यूमेरिकल में वहाँ समझ लेना, ये इसकी वैल्यू जो है हमें Q से व्यक्त करनी है। जैसे यहाँ समझिए, ये पहला न्यूमेरिकल है, ये है आपका पहला न्यूमेरिकल 12.5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। और यहाँ पर आया है आवेश। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये हमें Q से व्यक्त करना है, यानी कि प्रदर्शित करना है। तो अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला है P बराबर Q गुणा 2L। जहाँ जो हमारे न्यूमेरिकल में जो ये पूछे जाएंगे, यानी कि यही मैंने बताया, जैसे कि आवेश, जो आपका जो आवेश आएगा न्यूमेरिकल में वो आपको Q से व्यक्त करना है। ऐसे ही इस प्रकार से जहाँ आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जहाँ पर भी आएगा न्यूमेरिकल में, उसको आपको P से व्यक्त करना है, यानी कि उसकी वैल्यू P बराबर रखनी पड़ेगी। ऐसे ही Q को कहते हैं आवेश, और 2L जहाँ पर भी 2L यानी कि दूरी आएगी वो आपको 2L से व्यक्त करनी पड़ेगी, सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाले न्यूमेरिकल में। अब देखते हैं आगे तीसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है आपका F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ देखिए F है, F बराबर होता है आपका बल, यानी कि जो न्यूमेरिकल में जो आएगा वो बल बराबर वैल्यू दे रखी होगी उसकी, तो आपको F बराबर उसकी वैल्यू रख देनी है। ऐसे ही Q को कहते हैं आवेश, और इस बार न्यूमेरिकल में इस बारे फॉर्मूले के जो दूरी जो आएगी वो R से व्यक्त करी जाएगी, और ये ऊपर वाले फॉर्मूले में इसमें दूरी जो है आपकी 2L से व्यक्त करी जाएगी। और 1/4πε0 ये जो है ये आपका निश्चित मान होता है 9 × 10⁻9, यानी कि इसका जो पूरे का जो मान है निश्चित 9 × 10⁻9। आपको बस इसकी वैल्यू जो रखनी है 9 × 10⁻9 रखनी पड़ेगी। आपको बताऊंगा मैं आगे न्यूमेरिकल में। अब देखते हैं फॉर्मूला चौथा। ये टॉ है, ये टॉ का साइन होता है टॉ = EP sin थीटा। अब देखिए यहाँ जहाँ हमारा टॉ जो है बल युग्म का आघूर्ण है, और P जो है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है, और E जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा
थीटा जो है हमारा कोण है, यानी कि इसकी जो कोण की जो वैल्यू दी जाएगी 30 डिग्री दी जा सकती है, 45 डिग्री या 90 डिग्री जो भी हो। आपको पता होगा थीटा को, कोण को जो हम थीटा से डिनोट कर देते हैं इसमें न्यूमेरिकलों में। तो इसका यह सूत्र भी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है। और इस प्रकार की ही इसमें वैल्यू दी जाएंगी आपके न्यूमेरिकल में, यानी कि जहाँ भी आपको बल युग्म का आघूर्ण दिखे तो उसको आपको टॉ से व्यक्त करना और टॉ बराबर उसकी वैल्यू रख देनी है। तो अब देखते हैं हम पहला न्यूमेरिकल। और यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए, ये इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट मात्रक हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आवेश का मात्रक होता कूलाम, जिसको हम आवेश को शॉर्ट में लिख देते हैं क्यू, ऐसे ही हम लिख देते हैं कूलाम को शॉर्ट में सी। अब है बल का मात्रक होता न्यूटन, और बल युग्म का मात्रक होता न्यूटन गुणा मीटर, और वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम गुणा मीटर। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं फर्स्ट फॉर्मूले का पहला न्यूमेरिकल। बहुत बारीकी से समझना, देखिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको न्यूमेरिकल ढंग से पढ़ना चाहिए। देखिए 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना कीजिए। तो इसमें हमें करनी है आवेश की गणना। तो आवेश को आपको पता है हमने, यानी कि आवेश को हम करते हैं Q से डिनोट। तो हमें लिखना है इसमें Q, हमें Q ज्ञात करना है। और इसमें जो वैल्यू दी गई है 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए। तो मैंने बताया आवेश पर जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसको कहते हैं हम n। जैसे कि इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना कीजिए, तो इसमें जो n की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 12.5 गुणा 10 की घात 18। तो n इजिकल टू 12.5 गुणा 10 की घात 18। तो आपको E का मान पता है निश्चित 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये इसका निश्चित मान होता है। आपको जहाँ भी E आएगी स्मॉल e, तो वहाँ आपको 1.6 गुणा 10 की घात -19 इसका मान रख देना है। तो हमारे पास आ गई सबकी वैल्यू, तो लगा देते हैं अब फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला है आपका ये वाला Q बराबर NE। तो रख दो इसकी वैल्यू यहाँ, देखिए Q बराबर NE। तो हमें लिखानी Q, तो Q बराबर N का मान रखते हैं 12.5 गुणा 10 की घात 18। इसकी वैल्यू रख दी है हमने N की, गुणा E की वैल्यू रखो है स्मॉल e की 1.6 गुणा 10 की घात -19। 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब हम घातों को पहले कर लेते हैं एक पास। देखिए इस प्रकार से करेंगे, Q बराबर 12.5 गुणा, इसको यहाँ ले लेते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 प्लस की 18। हमने घाते कर लिए एक पास। तो देखिए अब Q बराबर, यदि हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 20.00 गुणा
10 की घात माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस की बचेगी 1, यानी कि -19 प्लस की 18, प्लस की छोटी है और माइनस की बड़ी है, तो 19 में से 18 गए तो 1, और वो भी माइनस की, तो ताकि हमारी माइनस की संख्या जो वो बड़ी है तो इसलिए माइनस की 1 बची। तो हमें ये घात गायब करनी है, तो हमें ये जो पॉइंट है वो इधर लाना होगा। देखिए q बराबर 2.0, ये आपका आ गया आंसर। और मैंने बताया था अभी आपको q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। q का मात्रक यानी कि आवेश का मात्रक होता है हमारा कूलाम। तो कूलाम आप यहाँ लिख दोगे, कूलाम, कूलाम, या लिख सकते हो C। ये हो गया आपका आंसर। और आपको ये समझ में आ गया होगा सवाल, बहुत ही बारीकी से मैंने आपको समझाया है। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से अब हम देख लेते हैं अपना दूसरा न्यूमेरिकल। इसी फॉर्मूले पर देखिए, पहले पढ़िए इस सवाल को क्या कह रहा है। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, यानी कि अब के इसमें कूलाम यानी कि आवेश की वैल्यू दी गई है और हमें इलेक्ट्रॉन यानी कि n इसमें हमें ज्ञात करना है। तो देखिए q की जो हमारी वैल्यू दी गई है, q बराबर 3.2 कूलाम, और हमें इसमें अब इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है यानी कि n। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन को कहते हैं हम n, इसमें हमें ये ज्ञात करनी है। और स्मॉल e का जो निश्चित मान है 1.6 गुणा 10 की घात -19, ये आपको याद होना चाहिए मान। हर न्यूमेरिकल में यही मान e का निश्चित रखा जाएगा। तो देखिए लगा देते हैं फॉर्मूले को, q बराबर n e, तो हमें निकालना है n, तो n को ले आएंगे हम इधर। देखिए इस प्रकार से पहले पूरे को ले लेते हैं, n e इजिकल टू q, तो n इजिकल टू q बटे e, e आ गया इसके बटे में। अब रख दो इनकी वैल्यू, देखिए इस प्रकार से रखेंगे इनकी वैल्यू, n इजिकल टू q कितनी है 3.2 बटे e कितनी है 1.6 गुणा 10 की घात -19, 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब घातों को पहुंचा देंगे हम ऊपर। जब हमारी घातें नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी तो ये माइनस की हैं, ऊपर जाकर हो जाएंगी हमारी प्लस की घातें। देखिए इस प्रकार से, देखिए n इजिकल टू 3.2 गुणा 10 की घात प्लस की 19 बटे 16, 1.6, पॉइंट से पॉइंट गया तो n इजिकल टू 32 बटे 16 गुणा 10 की घात 19। अब देखिए 16 से 32 दो बार गया, n इजिकल टू 2 गुणा 10 की घात 19, ये आपका आ गया आंसर। बहुत ही सी बारीकी से मैंने आपको ये समझाया है और आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब देख लेते हैं हम अपना न्यूमेरिकल तीसरा इसी फॉर्मूले पर। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। देखिए ये न्यूमेरिकल आपका दो प्रकार से आ सकता है, और यानी कि
आंसर एक ही आना है, वैल्यू भी एक ही है। और बोर्ड एग्जाम में आपका ये सवाल दो प्रकार से आ सकता है। देखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अथवा एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ये आपको न्यूमेरिकल आ सकता है दोनों प्रकार से। मैं आपको दोनों प्रकार से करके दिखाऊंगा ताकि ये इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, पहले करते हैं हम इस वाली विधि से किस प्रकार से। देखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, इसमें आ गया कूलाम और आवेश, यानी कि आवेश का मात्रक कूलाम, तो इसमें आ गई Q की वैल्यू 1 और इसमें इलेक्ट्रॉन हमें ज्ञात करनी है। देखिए, इस प्रकार से हो जाएगा ये Q बराबर NE, पहले फॉर्मूला लगा दिया। तो देखिए, Q की वैल्यू दे रखी है हमारी 1, N हमें इसमें ज्ञात करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमें इसमें निकालने हैं, और E की वैल्यू है हमारी 1.6 गुणा 10⁻⁻⁰। अब रख दो इनकी वैल्यू। देखिए, हमें निकालना है NE, तो पहले हम NE को ले आएंगे इधर। देखिए, Na निकालना है तो NE = Q। अब ये आ जाएगा स्मॉल e Q के बटे में। देखो, N = Q की वैल्यू है 1 बटे E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹, 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। अब देखिए, यहाँ समझिए, यदि हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ ऊपर बढ़ जाएगा हमारी एक 0। तो N = 10/16। और यदि हम घातों को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएंगी प्लस की, नीचे माइनस की, तो ऊपर जाके प्लस की, यही मैंने बताया था। तो गुणा 10⁻⁹। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझिए। देखिए, ये जो ऊपर 10 है और नीचे 16 है, तो ये 10 जो है 16 से छोटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक घात कम करके, यानी कि यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, घात कम कर देंगे। यहाँ पर बढ़ जाएगी हमारी एक 0। देखिए, इस प्रकार से N = 100/16 गुणा 10⁻18। अब हो जाएंगी आपकी घात 18, ताकि एक घात हमने घटा दी है। हमने एक यहाँ पर 0 बढ़ा लिए, क्योंकि हमारे नीचे की संख्या बड़ी थी और ऊपर की छोटी थी। तो अब होगी हमारी ऊपर की संख्या बड़ी, नीचे की छोटी। यदि हम इन दोनों में अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगी हमारी N = 6.25 गुणा 10⁻18। ये आएगी हमारी वैल्यू लिखकर कर, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे विधि से जो किस प्रकार से है। देखिए, अब देखते हैं दूसरी विधि वाला। देखिए, आंसर एक ही आना है, न्यूमेरिकल अलग अलग कर दिया है। एक चालक पर 1.0 कूलाम का ऋणावेश है, इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यानी कि देखिए, 1.0 कूलाम यानी कि आवेश का जो मात्रा का कूलाम है, तो इसमें हमें दे रखी है Q की वैल्यू 1। Q की वैल्यू रहेगी हमारी 1। अब देखिए, अब इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। यानी कि मैंने बताया अभी आपको, इलेक्ट्रॉन कहते हैं हम n, स्मॉल n। देखिए,
स्मॉल एन, इसको इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होते हैं हमारे, इसको कहते हैं स्मॉल एन। तो इस पर पूछा है इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो इलेक्ट्रॉन को कहते हैं स्मॉल एन। इसमें हमें स्मॉल एन ज्ञात करनी है, स्मॉल एन ज्ञात करनी है। और ई की वैल्यू हमारी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 है। तो लगा दो फॉर्मूला, Q बराबर एन ई, एन को ले आएंगे हम बाहर ताकि हमें एन ज्ञात करना है। तो एन ई इक्वल टू क्यू, अब ई स्मॉल ई आ जाएगा क्यू के बटे में, एन इक्वल टू क्यू अपॉन ई। तो एन इक्वल टू क्यू की वैल्यू दे रखे हैं 1 बटे, और ई की जो वैल्यू है 1.6 गुणा 10⁻⁻19, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 घाता को पहुंचा देंगे ऊपर, ये हो जाएंगे प्लस की, एन इक्वल टू 1 गुणा 10 की पावर प्लस की 19। अब हमने यहाँ पर एक पॉइंट हटाएंगे, ऊपर बढ़ जाएगी 0, ये बढ़ेगी 0/16। अब ये हमारी जो संख्या है वो कटेगी नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर एक और 0 भागेंगे, यानी कि हमारी यहाँ पर हो जाएगी घात कम, एन इक्वल टू 100/16 गुणा 10⁻18। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6.25 10⁻18। ये इसी प्रकार से इसका आंसर आ गया। और देखिए इसका भी 6.25 गुणा 10⁻18 है, इसका भी 6.25 गुणा 10⁻18 है। और न्यूमेरिकल है, हम आपके दोनों अलग अलग इस प्रकार से नोट डाउन कर लीजिए इन तीनों सवालों को। और हम बात करेंगे अब न्यूमेरिकल, यानी कि फॉर्मूला दूसरे, इस फॉर्मूले के बारे में, दूसरे के बारे में। तो इसके न्यूमेरिकल है 1 माइक्रो कूलाम। मैंने बताया था अभी, माइक्रो ये कूलाम है, सी जो है, और ये माइक्रो है, ये माइक्रो का साइन होता है, भाई मैं आपको बताऊंगा। देखिए 1 माइक्रो कूलाम के दो बराबर विपरीत प्रकार के आवेश 2.0 मिलीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं। इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए, 1 माइक्रो कूलाम, यानी कि ये माइक्रो जो आया है, माइक्रो शब्द जो है, माइक्रो शब्द जो है, इसको हम 10⁻⁻6 से डिनोट करते हैं। यानी कि जो इसका जो निश्चित मान होता है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6। तो 1 माइक्रो कूलाम के दो बराबर विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं। इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब इसमें आया है 2 मिलीमीटर दूरी, तो मैंने आपको बताया था कि दूरी को हम 2L से इसमें व्यक्त करते हैं। तो इसमें जो हमारा दूरी हो जाएगी 2L इक्वल टू 2 गुणा 10⁻⁻3। और आप कहेंगे कि ये 10⁻⁻3 कहाँ से आ गया, तो ये 10⁻⁻3 यानी कि ये मिलीमीटर है, तो इसके हमें मीटर बनाने होते हैं। जैसे कि सेंटीमीटर में, जैसे कि होता है सेंटीमीटर, तो आपको यहाँ 10⁻⁻2 करनी पड़ती, तो इसलिए हमें मिलीमीटर के मीटर बनाने पड़ते हैं, इसलिए 10⁻⁻3। और ये है 1 माइक्रो कूलाम। आपको पता हो कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का, तो आवेश को कहते हैं Q से डिनोट, तो Q बराबर हो जाएगा 1
गुणा 10 की घात -6। अब मैंने आपको ये बताया माइक्रो कूलम जहाँ पर भी आ जाए माइक्रो, तो वहाँ आपको लगानी है 10 की घात -6। तो 1 गुणा 1 तो इसकी वैल्यू दे रखी है आवेश की, और गुणा 10 की घात -6 ताकि इसमें माइक्रो आया है। तो एक माइक्रो कूलम के दो बराबर विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूरी पर रखे जाते हैं। इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इसका वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को हम कहते हैं P। तो हमें इसमें करनी है P ज्ञात। तो देखिए P इजिकल टू हो जाएगी, हमें इसमें ज्ञात करनी है। अब लगा दो इस वाले फॉर्मूले को, P बराबर Q गुणा 12। P बराबर Q गुणा 12। P हमें निकालना, P Q की वैल्यू 1 गुणा 10 की घात -6, 1 गुणा 10 की घात -6 गुणा 12 को कितनी दे रखा, 2 गुणा 10 की घात -3। तो P इजिकल टू, पहले हम घाते को कर लेते हैं एक पास। देखिए इस प्रकार से 1 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -6 -3। तो P इजिकल टू 2 की हम 1 में गुणा करेंगे तो 2 गुणा 10 की घात -9, माइनस माइनस प्लस 6 और 3 9। अब साइन इसलिए आया माइनस का ताकि ये दोनों ही माइनस की संख्याएं हैं, तो इसलिए माइनस की आएगी। यह आएगा आपका आंसर, यही था आपका आंसर। और मैंने आपको बताया था अभी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलम गुणा मीटर। ये गुणा का साइन है, गुणा कूलम इंटू मीटर। तो आपको यहाँ लिख देना है कूलम इंटू मीटर। ये आपको हो जाएगा आंसर। बहुत ही बारीकी से मैंने आपको ये समझाया है। अब देख लेते हैं इस फॉर्मूले का दूसरा न्यूमेरिकल जो किस प्रकार से है। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल बता रहा हूँ मैं आपको, बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी, अब यहाँ पर आ गई आपकी दूरी, ये है 12। इसका निकाय का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को कहते हैं हम P। मैंने आपको बताया था P हमें इसमें ज्ञात करनी है। और दूरी जो है आपकी 12, यानी कि 2L इजिकल टू 0.53। ये है आपका एंगस्ट्रॉम, जिसका इसका निश्चित मान होता है 1 गुणा 10 की घात -10, यानी कि 10। 1 गुणा 10 की घात -10। तो ये हो जाएगा 0.53 गुणा 10 की पावर 10। एक में इसमें गुणा करेंगे 0.53 में, तो इतना ही आएगा। यानी कि अब देखिए, अब हम इस पॉइंट को 2 अंक उठाकर यहाँ रख देंगे तो हमारी 2 घातें बढ़ जाएंगी। यानी कि हम जो इस पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं तो घातें बढ़ेंगी, और यानी कि हमारा पॉइंट यहाँ पर होता तो इधर ले जाते हम पॉइंट को, तो हमारी घातें कम हो जाती। जब हो जाती 8, अब हो जाएंगी 12, क्योंकि हम पॉइंट को इधर से इधर ला रहे हैं। तो ये हो जाएगी 53 गुणा 10 की घात -12। ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 12 की। तो अब देखते हैं, लगा देते हैं फॉर्मूला P बराबर Q गुणा 2L। अब देखिए हमारे पास 12 की तो वैल्यू हैगी, पर हमारे पास Q की वैल्यू नहीं है। तो मैंने आपको बताया
मैंने आपको बताया था, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इसकी जो वैल्यू लिखी जाएगी 1.6 गुणा 10⁻⁻19। क्यू की जो वैल्यू लिखी जाएगी ई की जगह, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और ये भी आपका जो क्यू जो है ये भी आवेश है। तो इसमें हम इसकी वैल्यू लगा देंगे। देखिए P बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 गुणा 12 गुणा 10⁻⁻12। यहाँ पर भी आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको Q का मान नहीं दिया जाएगा, आपको यही लगाना है। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दिए जाएंगे आपके 1.6 गुणा 10⁻⁻19, तो आपको भी Q की जगह यही निश्चित मान रखना है। तो अब हम कर लेते हैं घातों को एक पास। देखिए इस प्रकार P = 1.6 गुणा 53 गुणा 10⁻⁻19 माइनस 12। तो अब हम इसमें इसकी गुणा करेंगे 1.6 की 53 में, तो ये हो जाएगा आपका 84.8 गुणा 10⁻⁻31 -19 और -12 माइनस की 31 हो गई, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गई, ये दोनों जुड़ गई। 19 और 12 31 हो गई, तो माइनस का साइन आया इसलिए, ताकि दोनों माइनस की संख्याएं। तो अब हम इस पॉइंट को ले जाएंगे इधर 8 के पास, तो हमारी घात हो जाएगी कम। P = 8.48 गुणा 10⁻⁻30। ये हो जाएगा आपका आंसर। यदि हम इस पॉइंट को इधर ले जाते तो ये हो जाती, बढ़ जाती एक संख्या, यहाँ जाती 32। या तो आप इतना लिख सकते हैं, तो एग्जामिनर आपको इतने ही नंबर देगा, या इतना लिख दो तब भी इतने नंबर मिलेंगे। तो इसका आपको मात्रा लिखना बहुत ज़रूरी है, कूलम इंटू मीटर। ये हो गया आंसर। बहुत ही बारीकी से मैंने आपको ये सवाल समझाया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरे फॉर्मूले के न्यूमेरिकल भी। अब बात करते हैं हम तीसरे न्यूमेरिकल पर। अभी हम इसी फॉर्मूले के एक और न्यूमेरिकल देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत ध्रुव आघूर्ण 3.4 गुणा 10⁻⁻30 कूलाम मीटर है। H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो हमारी जो वैल्यू दे रखी हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण मैंने बताया था, इसको करते हैं पीछे डिनोट, देख सकते हैं। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण को जब हम व्यक्त करते हैं पीछे, तो इसकी जो हमें वैल्यू दी गई है P = 3.4 गुणा 10⁻⁻30। यह हमें इसकी वैल्यू दी गई है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की, और इसका मात्रक भी दिया गया कूलम इंटू मीटर। मैंने पिछले न्यूमेरिकल में बताया था वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलम इंटू मीटर। और आगे कहा है इसने H तथा Cl आयनों के बीच का विस्थापन ज्ञात कीजिए, यानी कि बीच की दूरी का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो हमने दूरी को कहते हैं 2L, हमें इसमें आपके दूरी ज्ञात करनी है इसकी। और Q का मान मैंने आपको निश्चित पता ही दिया है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। और अब लगा दो इसको फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। P बराबर Q गुणा 2L। अब ले आएंगे हम इसे, हमको निकालना 2L, तो इसको ले आएंगे हम बाहर। देखिए इसको ले आते हैं हम बाहर, Q गुणा 2L = P। और ये 2L = P के बटे में आ जाएगा Q। लगा दो। अब हम इसकी वैल्यू रख देते हैं। P की वैल्यू ये रही,
क्यू की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो लगा दो इसमें वैल्यू 12 इज इक्वल टू हो जाएगा पी की वैल्यू 3.4 गुणा 10 की पावर -30 बटे क्यू की वैल्यू 1.6 गुणा 1.6 गुणा उसकी घात -19, पॉइंट से पॉइंट गया, 12 इजिकल टू 34/16 गुणा 10 की पावर -30। यदि हम इनको -19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे हमारे घात प्लस की, नीचे माइनस की तो ऊपर जाकर हो जाएंगे प्लस की 19। तो 12 इजिकल टू 34/16 गुणा 10 की पावर -11, यानी कि माइनस की 30 प्लस की 19, तो 30 में तो 19 के तो 11 माइनस के इसलिए ताकि माइनस की संख्या बड़ी है तो इसलिए माइनस के 11। तो 12 इजिकल टू 16 में अगर हम 34 का भाग देंगे, 34 में अगर हम 16 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2.125 गुणा 10 की पावर -11, यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में रफ में। तो यही थे इस फॉर्मूले के 3 न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट। अब बात कर लेते हैं हम तीसरे फॉर्मूले के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका न्यूमेरिकल आई में हम आपको बताएंगे अब। तो इसका न्यूमेरिकल देखिए, तो देखिए दोस्तों ये है इसका न्यूमेरिकल। 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले बल का परिणाम एवं प्रकृति की गणना कीजिए। तो देखिए इसमें हमें बल के परिणाम एवं प्रकृति की गणना करनी है, यानी कि बल निकालना है, हमें इसमें ज्ञात करना है। दूरी दी गई है हमें 4 × 10⁻15। देखिए हम निकाल लेते हैं इसको। देखिए इसमें हम न्यूमेरिकल में दूरी को व्यक्त करते हैं r से। तो r की जो हमें वैल्यू दी गई है, r की जो वैल्यू दी गई है हमें 4 × 10 की पावर -15 मीटर, -15 मीटर। बल हमें इसमें ज्ञात करना है, बल यानी कि F। इसका निश्चित मान आपको पता है 9 × 10⁹। Q आवेश, आवेश का आपको मान पता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ये इसका मान है Q1। और Q2 का भी ऐसा ही हो जाएगा। तो लगाते हैं इस फॉर्मूले को। देखिए F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये है इसका फॉर्मूला। अब इसमें रखते हैं हम इनकी वैल्यू। देखिए अब रखते हैं इनकी वैल्यू। तो देखिए F हमको निकालना है तो F तो यूँ ही रहेगा, F इजिकल टू 1/4πε0। इसका मैंने आपको निश्चित मान बता दिया है। देखिए ये रहा इसका निश्चित मान।
ये रहा इसका निश्चित मान 9 गुणा 10 की घात 9। ये अब इसका निश्चित मान होता है, यहाँ पर भी ये आएगा 1/4πε0। ये है ε0, इसको बोलते हैं ε0। ε0 ये इसके सापेक्ष में है, यानी कि नीचे है, इसके ऊपर बराबर में नहीं है, इसके नीचे आएगी ये 4πε0। तो इसका निश्चित मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 का मान 1.6 गुणा 10 की घात -19, 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुणा, ऐसे ही Q2 का मान यहाँ पर रख जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 वटे r² कितना दे रखा है हमारा, r² दे रखा है हमारा 4 गुणा 10 की घात -15। तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर 4 गुणा 10 की घात -15 होल वर्ग है, ये रहा स्क्वायर है, ये हो जाएगा इसका होल वर्ग। अब करते हैं इसको आगे को हल। देखिए f = 9, पहले हम घातों को कर लेते हैं एक पास, यानी कि 1.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 और -19 हो जाएंगी -38 और प्लस की हो जाएंगी 9 वटे 4 को अगर हम वर्ग कर दें तो ये हो जाएंगी 16। 4 का वर्ग होता है 16 गुणा, अब ये है स्क्वायर में -15 घाते, तो ये हो जाएंगी स्क्वायर खुल के -30 ये हो जाती हैं, स्क्वायर में दुगनी -30। तो f = यदि हम 9 गुणा 1.6 और 1.6 की गुणा कर दें तो ये हो जाएगी 2.56 गुणा 10 की पावर -38 प्लस की 9। अब देखिए यदि हम घातों को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगी हमारी घात प्लस की ऊपर जाकर, यानी कि नीचे ये माइनस की ऊपर जाकर प्लस की वटे यहाँ पर बचा हमारा 16। और यदि हम इस पॉइंट को हटा दें तो नीचे बढ़ जाएंगे हमारी 2 0, यानी कि हमारा जो पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर वो 2 संख्याओं के बाद है। अगर यहाँ पर होता पॉइंट, अगर हम इसे काट दें तो तब 1 पड़ती, अब पड़ेंगी 2 तो की, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वो 2 संख्याओं के बाद लगा हुआ है, ये हो जाएगी नीचे 1600। तो f = अगर यदि हम 9 की गुणा 256 में करेंगे तो ये हो जाएगी 2304 गुणा 10 की पावर -38 और प्लस की 39। ये -38 और प्लस की 39 इसलिए हुई ताकि -38 तो यूं ही है और प्लस की 9 और प्लस की 30 जुड़ गई, तो ये होगी प्लस की 39। 30 और 9 39 और प्लस का साइन है तो प्लस का आ गया। अब बटे में 1600 बटे 1600। तो f = 2304 बटे 1600 गुणा 10 की पावर प्लस की 1। यदि हम 39 में से -38 को घटाएंगे तो प्लस की 1 बचेगी, ताकि हमारी जो प्लस की जो संख्या है वो बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर आएगा प्लस की 1। और यदि हम 1600 का भाग 2304 में कर दें तो हमारी जो वैल्यू आएगी लेकर के 1.44 गुणा 10 की पावर प्लस की 1। और यदि हम इस घात को गायब करें तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ताकि ये है प्लस की घात। f = 14.4।
या तो आप इतना ही रहने दे सकते हैं इसको, या आगे भी बढ़ा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। और बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, ये हो गया आपका आंसर। यदि यहाँ पर माइनस की 1 होती और हमें अगर इधर पॉइंट लाना होता तो यहाँ पर घात हमारी एक और बढ़ जाती, फिर हो जाती हमारी 2। तो अब है ये प्लस की, इसलिए ये इधर के लिए घटती है और ये उधर के लिए घटती है। यह है बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को। तो अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर के फॉर्मूले चौथे के बारे में, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो ये फॉर्मूला है टॉ बराबर ई पी साइन थीटा, जहाँ हमारा टॉ है बल युग्म का आघूर्ण, और जहाँ हमारा पी है वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, और जहाँ हमारा ई है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और टॉ है वो थीटा जो है हमारा, उसको कहते हैं कोण। यानी कि जो हमारे न्यूमेरिकल में जो लिखा आएगा वहाँ कोण लिखा आएगा, ये मैं आपको बताऊंगा न्यूमेरिकल में। और कोण में भी हमारा आपका 30 डिग्री दिया जा सकता है, 45 डिग्री भी दिया जा सकता है, 90 डिग्री भी दिया जा सकता है। और टॉ का आपको मात्रक पता होना चाहिए। टॉ का मात्रक होता है, मैंने बताया था अभी, टॉ का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर यानी कि न्यूटन गुणा मीटर। वॉल्यूम के आघूर्ण का जो मात्रक होता है न्यूटन गुणा मीटर। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात कर लेते हैं। इसका पहला न्यूमेरिकल है, इसका जो पहला न्यूमेरिकल है देखिए समझिए बहुत बारीकी से, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए समझिए, 2 न्यूटन अपॉन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर 1 कूलाम मीटर आघूर्ण का एक वैद्युत ध्रुव रखा है। वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म की गणना कीजिए। तो आप सबसे पहले तो ये पता करिए कि यह सवाल क्या कह रहा है, यानी कि क्या ज्ञात करवा रहा है। इसमें ज्ञात करवा रहा है बल युग्म। तो अभी मैंने बताया आपको बल युग्म को कहते हैं हम टॉ। इसमें हमें टॉ ज्ञात करना है, इसमें आपको करना है टॉ ज्ञात। ये होता है आपका टॉ का साइन। तो अब देखिए इसमें आपको टॉ ज्ञात करना है, और आपको थीटा जो कोण दिया हुआ है वो दे रखा है आपको थीटा। आपको मैंने बताया था, मैंने 30 डिग्री आ सकता है, तो ये आ गया आपका 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30। आपको जो वैद्युत क्षेत्र का जो मान दिया हुआ है, यानी कि ई का मान जो दिया है वो दिया है न्यूटन अपॉन कूलाम। न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इसकी जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 2 न्यूटन अपॉन कूलाम। आपको इसका ही मात्रक पता होना चाहिए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है 2 न्यूटन अपॉन कूलाम। इसका जो वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो है न्यूटन अपॉन कूलाम। तो इसलिए ये इसकी जो वैल्यू दी गई है इसके लिए मात्रक से दी गई है, तो इसकी जो वैल्यू दी गई है 2, तो आपने लगा दी 2 यहाँ जगह। तो अब देखते हैं इसमें पी की वैल्यू कितनी दी गई है। तो पी की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 1। पी बराबर 1। मैंने आपको बताया था इसकी जो वैल्यू दी जाती हैं वो दी जाती हैं मात्रक में भी दी जा सकती हैं, या फिर इनके उसी से दी जाएंगी। जैसे वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर, तो इसकी वैल्यू दी गई है 1। ये आगे यहाँ पर आघूर्ण वैद्युत ध्रुव, आप इससे पहचान सकते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, तो इससे पहचान सकते हैं या इसके मात्रक से पहचान सकते हैं। आपको मात्रक तो पता ही होना चाहिए, आपको मैंने बता दी है मात्रक। और लगा देते हैं इस सारे फॉर्मूले को, हमारे पास आ गई सबकी वैल्यू। तो टॉ इजिकल टू ई पी साइन थीटा। तो अब रख देते हैं हम इनकी वैल्यू। देखिए टॉ आपको निकालना है, तो टॉ तो यूँ ही रहेगा। तो ई की वैल्यू कितनी दी गई है 2, ई की वैल्यू 2 गुणा पी की वैल्यू 1 साइन गुणा साइन थीटा का मान कितना दिया गया है 30।
साइन 30। तो टॉ इज इक्वल टू 2 की 1 में गुणा करेंगे 2 गुणा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो टॉ इज इक्वल टू 2 की गुणा 1 में करेंगे तो 2/2। 2 से 2 एक बार गया तो ये हो जाए आपका आ जाएगा आंसर टॉ इज इक्वल टू 1। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका टॉ को मैंने आपका मात्रक बताया था। देखिए टॉ का जो मात्रक होता है न्यूटन गुणा मीटर। न्यूटन गुणा मीटर ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये एग्जामिनर इसके लिए नहीं लगाओगे तो इसका 1 नंबर काट लेते हैं। न्यूटन गुणा मीटर, इसका ये होगा आंसर। हम इसी फॉर्मूले का प्रश्न देख लेते हैं दूसरा। इस फॉर्मूले का हम प्रश्न देख लेते हैं दूसरा। देखिए इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी। एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵ न्यूटन कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उस पर 6⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। वैद्युत ध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो इसमें जो ज्ञात करवा रहा है उसमें करवा रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इसमें जो आपको जो ज्ञात करवा रहा है उसको करवा रहा है पी, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इसमें ज्ञात करवा रहा है पी को। तो आप कहेंगे पी इज इक्वल टू, इसमें निकालनी है पी ज्ञात करनी है। जो आपको जो कोण दिया गया है वो भी आपको 30 डिग्री दिया गया है। इसमें भी देखिए 30 डिग्री दिया गया है। कोण इज इक्वल टू 30 डिग्री। और इसमें बल आघूर्ण का जो मान दिया गया है, यानी कि टॉ का जो मान दिया गया है, इसमें दिया गया है टॉ का मान 6 गुणा 10⁻⁻24। और ये मात्रक से भी दिया गया है न्यूटन इंटू मीटर। अभी मैंने पिछले साल में बताया था इसका मात्रक। तो इसकी वैल्यू टॉ की हो जाएगी 6 गुणा 10⁻⁻24। और ई की वैल्यू जो दी गई है वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू दी गई है, वैद्युत क्षेत्र की ये वाली वैल्यू ई का जो मान दिया गया है इसमें ई इज इक्वल टू 10⁵। इसमें इसकी वैल्यू दी गई है 10⁵। और इसमें हमें ज्ञात करनी है पी। हमारे पास आगे सबके मान देखिए, टॉ का मान ये रहा, ई का मान ये रहा, पी हमें ज्ञात करनी है साइन थीटा का मान हमारा 30। तो अब लगा दो इस फॉर्मूले को, टॉ बराबर ई पी साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ये आपको पता होनी चाहिए, सभी फॉर्मूले याद कर लीजिए। मैंने आपको चारों फॉर्मूले एक साथ बता दिए जो इम्पोर्टेंट हैं। और अब करते हैं इस न्यूमेरिकल को हल। देखिए हमें निकालनी है पी, तो इसको ले आएंगे पहले बाहर सभी को। देखिए ई पी साइन थीटा इज इक्वल टू टॉ। तो हमें लगानी है खाली पी, तो पी इज इक्वल टू टॉ बटे ई साइन थीटा। ये आ गए इसके बटे में। अब लगा दो इनकी वैल्यू। देखिए तो पी इज इक्वल टू टॉ की वैल्यू कितनी दी गई है 6 गुणा 10⁻⁻24। 6 गुणा 10⁻⁻24 बटे ई की वैल्यू 10⁵5। 10⁵5 गुणा साइन की वैल्यू 30, तो साइन 30। हमारे पास आई सबकी वैल्यू। अब करते हैं इसको आगे को हल। तो P इज इक्वल टू 6 गुणा 10⁻⁻24। इन घातों को हम पहुंचा देंगे ऊपर, तो ये नीचे प्लस की ऊपर जाके हो जाएंगी माइनस की 5 बटे साइन 30 का मान 1/2। ये आपको साइन 30 का मान पता होनी चाहिए। तो P इज इक्वल टू 6 गुणा
10 की पावर माइनस माइनस प्लस, तो 24 और 5 29। साइन किसका, माइनस का, तो माइनस की होगी 29/1/2। अब देखिए 2 जो है ये बटे के भी बटे में है, ये पहुंच जाएगा ऊपर 6 के प्लस। देखिए P = 6 गुणा 2 गुणा 10 की पावर माइनस 29/1। तो P = 12/1 गुणा 10 की पावर माइनस 29। तो P = 12 में अगर 1 का भाग देंगे तो 12 गुणा 10 की पावर माइनस 29। यदि हम इस पॉइंट को यहाँ करना चाहें तो, यानी कि पॉइंट लगाना चाहें, तो इसमें हमारी हो जाएगी यहाँ पर एक घात कम, तो 1.2 गुणा 10 की पावर माइनस 28। और इसका मात्रक होता है P का जो मात्रक होता है, P का मात्रक होता है कूलाम इंटू मीटर। ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, कूलाम इंटू मीटर। ये हो गया आपका आंसर, नोट डाउन कर लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। या आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, 12 तक भी छोड़ सकते हैं, 12 गुणा 10 की पावर माइनस 29। यहाँ पर भी इसका एंड कर सकते हैं मात्रक लगाकर, या आगे बढ़ाना चाहो तो इसे भी कर सकते हैं। ये था आपका न्यूमेरिकल, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल था ये, देख सकते हो आप, नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों आपको एक न्यूमेरिकल और रह गया है इस पहले फॉर्मूले का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको भी मैं आपको हल करवा देता हूँ। देखिए, और ये आपका 10वां सवाल भी है। तो देखिए आपको मैं 10 सवाल बता देता हूँ पूरे, इसको आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। तो पढ़िए 10वां सवाल। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की गणना कीजिए। यानी कि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन को कहते हैं n, इलेक्ट्रॉन को कहते हैं n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 500। और इसमें करनी है आपको आवेश की गणना, तो Q, आवेश को करते हैं Q से व्यक्त, तो E की वैल्यू हो जाएगी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। मैंने बताया इसकी E की वैल्यू होती है सारे फॉर्मूले में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। तो लगा दो फॉर्मूला Q बराबर NE, और लगा दो उनकी वैल्यू। हमारे पास N की वैल्यू भी हैगी, E की वैल्यू हैगी ये वाली। तो Q बराबर N का मान 500 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ये लगा दी हमने वैल्यू इनकी, N की वैल्यू 500 और E की वैल्यू 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ये लग गई इन दोनों की वैल्यू। तो Q = अभी हम इन दोनों घातों को, इन दोनों जीरो को बना लेते हैं घात। देखिए इस प्रकार से 5 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 प्लस की 2। ये हमने बना ली घाते, ताकि हमें लंबी गुणा ना करनी पड़े। या अब हम कर देते हैं इनमें गुणा। देखिए Q बराबर 1.6, 6 पंजे 30 की 0, हंसले को 3, 5 1 5 और 3 8, 8.0 गुणा 10 की पावर 19 में तो 2 गई, तो प्लस की 17। Q का मात्रक कूलाम यानी कि C। ये आ गया आपका आंसर। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर लीजिए इन सभी 10 प्रश्नों को, इससे अलग एक भी न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। तो दोस्तों यही थे आज के फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में और बारीकी तरीके से मैंने आपको ये सभी न्यूमेरिकल समझा दिए हैं। ये चारों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं ये।
तो आप इन्हें याद कर लीजिए। ये 4 ही इम्पोर्टेंट ये 4 ही ऐसे फॉर्मूले हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और इन पर एक आध सवाल पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, और भी दोबारा बारीकी से समझाएंगे। और मैंने इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं समझा सकता, बहुत ही मैंने आपको आसान तरीके से आसान भाषा से समझाए हैं, बहुत ही बारीकी से भी समझाए हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले 10 इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल विद सॉल्व। तो अब करते हैं वीडियो समाप्त। जय हिंद, जय भारत।